बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान व रहीम है। रज़ा खान पहलवी ने एक शख्स को अपना वज़ीर मुकर्रर किया था। वो भी शाह की तरह से इंतहाई खबीस और मगरूर इंसान था और वो कहा करता था कि मेरे पास खुदा के वजूद के खिलाफ 100 दलीलें हैं। इस जलील शख्स ने ये तक नहीं सोचा था कि वो पहले कुछ न था फिर बना और एक अरसा बाद उसका नामो निशान मिट जाएगा और वो कुछ भी नहीं रहेगा। अगर वो ये बात सोचता तो खुदा के वजूद का इनकार ना करता और चंद रोज़ा दुनियावी इक़्तिदार की वजह से मालिकुल मुल्क की नाफरमानी ना करता। बहरे नौ कुछ दिन तक उसने शाही ठाठ बाट से दिन बसर किए, फिर उस पर जवाल आ गया। उसने गंदम की बहुत बड़ी मिकदार गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर भिजवाई। उसके अलावा भी उसके बहुत से खियानतें मंजर आम पर आईं। जब उसकी बददियानती की मिसालें ज़बान ज़द खास आम हो गई तो शाह ने उससे आंखें फेर ली और उसे उसके ओहदा से माजूल करके जेल भेज दिया। एक ऐनी शाहिद का बयान है कि जब वो कज़ल किला में कैद था तो मैंने उससे मुलाकात की। वो इंतहाई बुझा बुझा सा दिखाई दिया। मैंने उससे कहा, तुम एक अरसा कबल ये दावा करते थे कि तुम्हारे पास खुदा के वजूद की नफ़ी के लिए 100 दलील मौजूद है। अब बताओ इस वक्त तुम्हारे पास कितने दलाइल बाकी हैं? अगर कुछ दलाइल बाकी हैं तो मुझे भी उनसे आगाह करो। उसने कहा, ये सच है कि नफ़ी खुदा की मेरे पास 100 दलीलें थीं, लेकिन वजूद खुदा की एक ऐसी दलील मेरे सामने आई जिसके सामने मेरे 100 दलीलों की कोई हैसियत नहीं रही। खुदा के वजूद की सबसे बड़ी दलील ये है कि कल तक मैं मुल्क के आला तरीन मनसब पर फाइज था और आज मैं एक बेबस और लाचार कैदी हूँ और अपने सियाह मुकद्दर को रो रहा हूँ। इससे मालूम होता है कि कायनात का एक रब है जिसके हाथ में लोगों की तकदीर है और वो हालात तब्दील करता रहता है। शाहों को गदा और गदाओं को शाह बना देता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।